Hallelujah once again. Hallelujah. This is the day the Lord has made for us. और ये आज का जो दिन है जो हमारे परमेश्वर ने बना करके दिया, We will rejoice and we will be glad in it. और हम इसमें आनंदित हों और मगन होने पाएं। This is the day of jubilation. और ये आज का दिन जो है वो एक उत्सव का दिन है, Because this is a historic day. क्योंकि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। God has prepared 8 young strong soldiers for the kingdom of God. क्योंकि पिता परमेश्वर ने ऐसे 8-9 जवान योद्धाओं को परमेश्वर के स्वर्ग राज के लिए तैयार किया है। Usually the Bible college where I'm working, we have a slogan, God calls and we equip. और जिस बाइबल कॉलेज से मैं संबंध रखता हूँ वहां पर इस तरह से एक वक्तव्य लिखा हुआ है कि परमेश्वर बुलाता है और योग्य बनाता है। I have been watching the Bible school students and graduating ceremonies for the last couple of years. और मैं पिछले 2 वर्षों से बाइबल कॉलेज सेमिनारी के जो ग्रेजुएशन है और उसके सर्विसेज को निरंतर देखते आ रहा हूँ। I have been associated with small Bible schools for the last couple of years. और पिछले कुछ दशकों से मैं एक बाइबल कॉलेज से संबंध भी रखता हूँ। Not big seminaries or big colleges, but small vernacular Bible colleges. और कोई बहुत बड़ा कॉलेज नहीं है, लेकिन छोटा जरूर है, लेकिन बाइबल कॉलेज जरूर है वो। I have seen classes started with 30-40 students. और मैंने ऐसे कक्षाओं को देखा जहाँ पर 30 और 40 विद्यार्थियों से वो आरंभ हुआ। After 2 or 3 years at the time of graduations, there were only a couple of. What I mean is 5 or 6 students for graduation. लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, जो 30 और 40 से शुरू हुआ था वो अंतिम दौर में आते आते 5 और 6 में रह गया। Other 20+ students, they could not face the challenges during their school time. क्योंकि वे अपनी उस स्कूली शिक्षा के दौरान जो चुनौतियां उनके सामने आई उनका सामना वे नहीं कर पाए। As we are celebrating this jubilation, I congratulate all of you for accomplishing this course. और इस उत्सव के पर्व पर जो विशेष रूप से आपके लिए आयोजित किया गया है, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सत्र में अपनी शिक्षा को पूरा करने का जो बीड़ा उठाया उसमें परमेश्वर ने आपकी सहायता की। I am also congratulating the management, the board members, the faculty, the academic leaders, the faculty members, non-teaching staff for training them in a mighty way. और इसके साथ ही साथ मैं विशेष रूप से ifgm के जितने भी पदाधिकारीगण हैं और फैकल्टीज हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, आप सबों को भी परमेश्वर के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। I greet you all in the precious name of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हम आपका हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। When there was a lot of programs in a meeting, in a ceremony, there was a small note in the podium. और आपको जब मालूम है कि जब कार्यक्रम होता है, बहुत सारे कार्य यहाँ पर होते हैं, तो पोडियम में एक छोटा सा एक चिन्ह भी आ जाता है। That podium, there was a small note. That note says that blessed is the preacher who preaches shortly, for he shall be invited again. और उस नोटिस के अंदर में, चिट के अंदर में ये लिखा होता है कि धन्य है वो प्रचारक जो अपने उस प्रचार को या मनादी को बहुत संक्षिप्त में कह जाते हैं। Mighty preachers are going to preach after me. और मेरे पीछे अभिषिक्त गण और हैं जो वचन की मनादी यहाँ पर करेंगे। I want to share a couple of principles for a successful ministry from the epistle, from the letter to Timothy, 2 Timothy chapter 1:3-7. और आज के मनन के लिए हम निकालेंगे 2 तीमुथियुस की पत्री। I want to, chapter 1. 2 तीमुथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय verses 3-7. और उसके 3रे वचन से लेकर 7वें वचन तक हम लोग आज मनन करेंगे। I want to share with you, graduates and all in this auditorium, 3 major principles
that would help you to accomplish God's plan for you. और विशेष रूप से आज जो ग्रेजुएट्स या स्नातक हो रहे हैं, आप विद्यार्थी लोग और इस हॉल के अंदर में बैठे हुए तमाम विश्वासी गणों को भी मैं परमेश्वर के उस मूलभूत 3 सिद्धांतों से अवगत कराना चाहता हूँ। As it is our custom in ministry, let's read together all these 4 or 5 verses. और चूंकि ये एक मसीह से उठाई है, तो होने पाए कि हम लोग ये जो पत्री के वचन हैं एक साथ मिल करके यहाँ पर हम पढ़ेंगे। I thank God. Let's read together. और हम मिल करके, मेरे साथ में आप मिल करके सब पढ़िए 3 से लेकर 7 तक। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की नीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Amen. Amen. Hallelujah. 200 years back, लगभग 200 वर्ष पूर्व 2 old preachers were walking in the streets of London. और 2 परमेश्वर के सेवकगण लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। They were talking to each other. और वे दोनों परमेश्वर के दास आपस में बातें कर रहे थे। They are talking like this. और वे कुछ इस तरह से बात कर रहे थे। No one could predict what a man would become if he is used of God. और कोई भी व्यक्ति इस बात का आकलन नहीं कर सकता कि फला व्यक्ति का परमेश्वर किस तरीके से उपयोग करने जा रहा है। No one could predict what a man would become if he is used of God. और कोई भी व्यक्ति इस बात का अंदेशा नहीं लगा सकता कि परमेश्वर उस व्यक्ति को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। A 14-year boy, teenager, was walking behind them. और उन दोनों दासों के पीछे एक 14 साल का एक बालक भी चल रहा था। He overheard what they were talking. और वो बालक बड़े गौर से इन दोनों परमेश्वर के सेवकों की बात सुन रहा था। After few minutes, और कुछ मिनट के बाद this teenager knelt down and began to pray unto the Lord. Lord, use me for the glory of your work. और ये 14 साल का छोटा सा बालक तुरंत अपने घुटनों में आ गया और पिता परमेश्वर से वो रो रो के प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर आपकी महिमा मेरे जीवन में प्रकट होने पाए। Our strong commitment will make a great difference. और हमारा जो एक दृढ़ निर्णय है वो हमें अपने जीवन में आगे अग्रसर करता है। Complacent persons would never become successful in any walk of life. और जिंदगी के किसी भी पहलू में या स्तर में जो शिकायत करने वाले या हमेशा कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं वो किसी भी एक मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। But if you are passionate and if you are committed, you will be a successful person in 10 years. That is what Dale Carnegie says. लेकिन यदि आपके अंदर में जुनून हो, आपके अंदर में दृढ़ निश्चय हो, तो जो आपने निर्णय लिया है उसको दृढ़ता के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने में आप अग्रसर होंगे। Throughout the years, it has been proven that strong-willed people, committed people, can do wonders in their walk of life. और ये इतिहास गवाह है कि पिछले फंडों को यहाँ पलट करके देखें, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, दृढ़ निश्चयता के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, उन्होंने अपने जीवन में बड़े चिन्ह और चमत्कार के कार्य अवश्य किए हैं। Yes, my young brother, strong commitment would make a difference even in your destiny. और मेरे नौजवान साथियों, आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आपका जो दृढ़ निश्चय है या समर्पण है वो आपको आपके मुकाम तक या लक्ष्य तक अवश्य ले जाएगा। This teenager of 14 years, he lifted his hands up to heavens and said, Lord, I commit myself unto thy hands, make use of me. और ये 14 साल का छोटा सा जो बालक है ये घुटनों में आकर के अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठा करके परमेश्वर से कहने लगा कि हे पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ,
आप मेरे जीवन का इस्तेमाल करें। 20 years later, he became the father of modern missions. और 20 साल के बाद वो आधुनिक युग का पिता बन गया। Even when he became the well-known missionary and father of missionary, people told him, you are only a cobbler. और वो 20 साल के बाद जब एक मिशनरियों का पितामह कहलाने लगा, तो वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिस व्यक्ति को वे एक साधारण सा चमार या जूते चप्पल का काम करने वाला कारीगर कहने लगे। So he was coming from the lowest strata of the society. और कहने का तात्पर्य यह है कि वो बहुत ही समाज के निचले स्तर से आया हुआ व्यक्ति। He was not coming from a wealthy home. और वो कोई एक धनाढ्य परिवार से नहीं। His dad was not a sir in a UK government. और यूनाइटेड किंगडम सरकार के अंदर में उसके पिता कोई बहुत बड़े पदाधिकारी नहीं थे। And people called him, you are a cobbler. और जब लोग उसको एक जूते चप्पल का कारीगर कहकर पुकारते, With humility he responded. और बहुत ही विनम्रता के साथ में वो प्रतिक्रिया देते। Please don't call me a cobbler. I was only a cobbler's assistant. और उसने ये कहा कि आप मुझे जूते चप्पलों का कारीगर मत पुकारिए, लेकिन मैं उस कारीगर का एक छोटा सा सहायक मात्र हूं। But strong commitment for making use of God has made a great difference in his life. लेकिन उस बंदे के जीवन में जो एक समर्पण भाव था और परमेश्वर के प्रति जो एक दृढ़ निश्चय था, उस निश्चय की वजह से, समर्पण की वजह से वो उस मुकाम तक पहुंचने पाया। This Englishman came to Calcutta in West Bengal. और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में ये अंग्रेज व्यक्ति फिरंगी वहां पर आया। He is the founder of the Senate of the Serampur Bible Seminary. और वहां की जो सरामपुर बाइबल सेमिनारी है, वहां के वे संस्थापक रहे हैं। When you enter into the Senate of Serampur Bible College in Calcutta, you can see his motive of life. और आप जब कभी भी सरामपुर के उस बाइबल कॉलेज के अंदर में जाएंगे, तो वहां पर जाते ही आप उस व्यक्ति के उद्देश्य को वहां पर अंकित पाएंगे। Many of you know the inscription there. और वहां पर जो खुदा हुआ है, जो अंकित है, वो आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं। We expect great things from God. कि परमेश्वर से बहुत ज्यादा उम्मीद करिए। God can make a breakthrough in your expectations. और आपकी जो अभिलाषाएं हैं, उसमें मेरा परमेश्वर आपको एक भारी सफलता अवश्य देंगे। The other sentence in that inscription is attempt great things for God. और उसके अगले लाइन में ये लिखा हुआ है कि बड़े कार्यों के लिए कोशिश करिए। So if you are ready to expect great things from God, placing all your trust in God, you can make a difference wherever you are working. और यदि आप भी नौजवान साथियों परमेश्वर से कुछ अधिक लालसा रखते, अभिलाषा रखते हैं, और आपका एक दृढ़ निश्चय भी अगर उसमें साथ है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, तो ये दोनों मिलकर के एक सफलता के शिखर पे आपको ले जाएंगे। Apostle Paul found Timothy as his successor in ministry. और प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को इस सेवकाई का एक उत्तराधिकारी या सफलता व्यक्ति माना। There is no comparison between Paul or Saul and Timothy. और पौलुस और शाऊल या तीमुथियुस के बीच में आपस में कोई तुलना नहीं की जा सकती। Paul comes from a wealthy family. और पौल एक अलग परिवार से आता है। Paul is a citizen of Rome. और पौलुस जो है वो रोम का नागरिक है। Paul was well educated. और पौलुस जो है वो बहुत उच्च शिक्षित व्यक्ति है। He was eloquent. He was a good writer. और बहुत ही अच्छा एक लेखक रहा है। But Timothy comes from a disturbed family. लेकिन तीमुथियुस जो है वो एक टूटे हुए परिवार से आता है। Even though his mother and grandmother they were strong in the faith, his father and grandfather they were different from Christian faith. और भले उसकी माँ और जो दानी है वे विश्वास में थे, लेकिन उसके पिता और जो दादा है वो विश्वास में डगमगाने वाले व्यक्ति होते थे। So naturally Timothy comes from a disturbed family. तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो तीमुथियुस है वो एक बिखरे हुए इस परिवार से संबंध रखता है। He was
not so confident in his ministry. और वो अपने सेवकाई के प्रति बहुत ज्यादा सुनिश्चित भी नहीं है. He was a timid person. और वो बहुत ही एक साधारण व्यक्ति है. To be a successor of a great person like Paul, it gave him, it doesn't give him much confidence in his ministry. और पौलुस के संग सेवकाई करने का जो मादा उसके अंदर में था, उसके पीछे एक बहुत ज्यादा एक शक्ति उसके अंदर में नहीं थी, या हिम्मत, ऐसा हौसला नहीं था. That's why Paul says to Timothy in verse 7, for God has not given us a spirit of timidity or fear. He was not confident in his ministry. और क्योंकि तीमुथियुस बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं था अपने सेवकाई के लिए, इसलिए प्रेरित पौलुस ने 7वें वचन के अंदर में उसको ये बात कही कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. But Timothy, whatever be the shortcomings you are having, you will be a success if you follow 3 great principles. और तीमुथियुस, भले तेरे जिंदगी में कोई भी खामी क्यों ना हो, लेकिन अगर तेरा निर्णय दृढ़ है और तेरा समर्पण सही है, तो कोई भी चुनौतियों का सामना तू आसानी से कर सकता है. 3 simple principles to overcome the shortcomings in your life. और 3 मूलभूत सिद्धांत है जो हमारी जिंदगी की जो भी खालीपन है, कमियां हैं, उसको पूरा करने के लिए. If you follow that simple principles, you will not be a failure, rather you will be a success in ministry. और इन 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को यदि हम पालन कर लेते हैं, तो हम कभी भी असफल नहीं होंगे, लेकिन सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे. Verse 4 says, और उसका 4वां वचन कहता है, even as I recall your tears, let me begin with verse 4, longing to see you, even as I recall your tears. और तेरे आंसुओं की सुधि कर कर के रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं. Paul was not talking about the eloquency of Timothy. और पौल यहाँ पर तीमुथियुस के कोई उस कमी घटी के बारे में नहीं कहना चाहता. Paul was not talking about the writing skills of Timothy. और तीमुथियुस के लेखन की क्षमता के बारे में वो कुछ कहना नहीं चाहता. Oratory skills or talent, that Paul was not talking about that. और इस तरह की योग्यता और सक्षमता के बारे में पौलुस वहां पर कोई भी बखान नहीं करना The चाहता. first thing Paul saw in Timothy was his tears. और सबसे पहले पौलुस ने तीमुथियुस के जिंदगी में जो देखा, वो उसके आंसुओं को देखा. Amen. In Psalms 126 verse 5 says, और भजन 126 और उसके 5 के अंदर में यूं लिखा है, those who sow in tears shall reap with shouting joy. और वहां पर भजन के अंदर में लिखा है कि जो कोई भी आंसुओं के साथ में बोएगा, वो खुशियों के साथ उस लवने को काटने पाएगा. That is the economy of the church or the kingdom. और यही कलीसिया का मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए. If you are in tears, यदि आप आंसुओं में हैं, you will have a great harvest. तो निश्चित है कि आप एक सफलता की खुशियों की कटनी को काटेंगे. You will reap plenty. और आप बहुत ज्यादा कटनी को काटेंगे. So that is a big principle in ministry. और सेवकाई में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है Be in tears. कि आप आंसुओं में रहिए. That is one principle that can lead you to a successful mission or ministry. और ये एक ऐसा सिद्धांत है या नियम है जिसकी बदौलत आप सेवकाई में उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर होंगे. We all know that the whole universe is controlled by our God. और हम जैसा सब जानते हैं कि ये पूरी कायनात का जो नियंत्रण है हमारे परमेश्वर के हाथों में है. It is not Donald Trump or Vladimir Putin or Theresa May. They are not the final word in the universe. और इस ब्रह्मांड के अंदर में, कायनात के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप हो या व्लादिमीर पुतिन हो या कोई और महान शख्सियत हो, उनके कहे हुए वाक्य अंतिम वाक्य नहीं है. Our God controls the whole universe. क्योंकि हमारा परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण रखता है. Our God controls the history. और हमारा परमेश्वर पूरे इतिहास को अपने वश में रखता है. He will intervene in the history of man. और हम इन मानव जाति के इतिहास के अंदर में हस्तक्षेप करेंगे. Who is controlling the hands of that great God? और वो परमेश्वर जिनके हाथों में इस पूरी कायनात का नियंत्रण हुआ है. I don't say it is Gabriel or Michael. और मैं ये नहीं कहूंगा कि जिब्राइल या मिखाइल है. It's the person who is on tears, who is in tears, will move the hands of heaven. लेकिन वो शख्स होगा जो हमेशा आंसुओं में और आंसुओं में और आंसुओं में रहेगा. उसके हाथों में वो
It can't stand. इसलिए वो बड़े दृढ़ता के साथ में पौलुस कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? You can move the hands of the Heavenly Father, the mighty God, through your tears. और मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों कि आपके आंसुओं का इतना प्रभाव है कि वो परमेश्वर के हाथों को खड़े करने के लिए मजबूर कर देगा। Our God is a God who will never surpass our tears. और मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे आंसुओं को कभी भी नकारने वालों में से नहीं है। I have seen ministers who have been successfully ministering for the Lord 40, 50 years. They are still in tears whenever they begin to pray or whenever they begin to minister or preach the word of God. और मैं ऐसे अनेक परमेश्वर के सेवकों को जानता हूं जो 40, 45, 50 सालों से सेवकाई में है, लेकिन बावजूद इतने वर्षों के वे आज भी यदि कोई भी सेवकाई करते हैं, प्रार्थना शुरू करते हैं, वो आंसुओं से भीगे होते हैं। When you are in tears, you are secretly telling God, Lord, I have no might. Lord, I have no power. My absolute power, my dependence is upon you. That is the silent message you are conveying when you are in tears. और जब आप आंसुओं में होते हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस बात पे गौर करिएगा कि जब आप आंसुओं में होते हैं वो आपकी जो चुप्पी है वो एक बड़ा संदेश परमेश्वर को देना चाहती है कि ये मेरी योग्यता नहीं है, ये मेरी सामर्थ्य या शक्ति बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर ये आपकी करुणा और आपका अनुग्रह, ये वजह ये है कि आपके आंसू हैं उसके पीछे। Most of the time when we stand in the podium, sometimes we were so confident. और कई मर्तबा ये होता है कि जब हम लोग मंच पर होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा दृढ़ता के साथ में हैं। I've been preaching that same sermon for 100 times. और ये जो संदेश है मैं करीब सैकड़ों बार इस बात का प्रचार कर चुका हूँ। The crowd is very small. और भीड़ बड़ी छोटी है। And most of the time we become overconfident. और कई बार होता है कि हमको कुछ ज्यादा ही अपने आप में भरोसा हो जाता है। I have seen many a time that overconfidence made me so sorrowful after the meeting. कि जब मेरे ऊपर अपने आप के ऊपर भरोसा बना है, मैं हमेशा दुखों में ही गया हूँ, तकलीफों में भी गया हूँ। So Timothy, whenever I recall you, whenever I remember you, I remember your tears. और तीमुथियुस, मैं जब कभी भी तुम्हें स्मरण करता हूँ तो मैं हमेशा तुम्हारे उन आंसुओं को याद करता हूँ। Timothy, from where did you learn to be in tears? और तीमुथियुस, तुमने इन आंसुओं में रहना कहाँ से सीखा? He learned it from his mentor. और उसने अपने मेंटर से सीखा। When you turn to Acts chapter 20, और यदि आप प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, Paul was returning from Asia Minor, the modern Turkey, back to Jerusalem. और वहां पर हम पाते हैं कि वो जो मक्की दुनिया से यूनान और उधर से जब पलट करके आ रहा था, I think he was in Troas and he was talking to the bishops and the elders of Asia Minor, the modern Turkey, or bishops or leaders from Ephesus. और वहां के सीरिया के और उस एशिया के उन बिशप लोगों से या खुदा के खादिमों से वो इस तरह से कह रहा है। Amen. In verse 19, Acts chapter 20, verse 17 forward. और प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसके 17वें आयत से लेकर के यदि हम पढ़ते हैं, From Miletus he sent to Ephesus and called to him the elders and bishops of the church. And when they had come to him, he said to them, You yourself know from the first day I set forth in Asia Minor how I was with you the whole time. Verse 19, serving the Lord with all humility. What a wonderful word. Praise the Lord. Such a great apostle, translated to the third heaven, understood the revelation and future of the world. Such a great apostle, founder of so many churches in so many places, mega giga churches. That person says, when I came to your place, you know that time forward I was so humble when I was with you. और उसके
17वें वचन से इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। वो ये पौलुस कह रहा है जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, इस तरह की शख्सियत है जो इन जैसे बड़े कद्दावर लोगों के सामने इन बातों को वो रखता है। You are preaching very good. Thank you. He said I was humble and I was also in tears. और वो बोलता है कि मैं बड़ी दीनता के साथ और आंसू बहा बहा कर रहा। Paul, we are astonished about your revelatory knowledge. और पौलुस, हम आपके उस प्रकाशन के ज्ञान में बड़े ज्यादा बाधित हैं। We are amazed about the revelations you have brought for the church. और आपने कलीसिया के लिए जो प्रकाशन लेकर के आए हैं उसे जानकर के हम बड़े उत्साहित हैं। But now we know that it is not from human wisdom, it is not from human knowledge, but you receive that revelations when you are in tears. और ये बात कहता है कि ये मनुष्यों की बुद्धि या मनुष्यों की समझ या उसके ज्ञान के द्वारा नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के दिव्य प्रकाशन से वो बातें अपने लोगों तक पहुंचाता है। So Timothy, you learned tears from your mentor Paul. और तीमुथियुस, तुमने इन आंसुओं में रहना अपने सिखाने वाले पौलुस के द्वारा इसको सीखा है। Paul, from where did you learn to be in tears? पौलुस, तुमने किस तरह से सीखा ये आंसुओं में रहना? Timothy सिखाया from Paul, but Paul, from where did you learn? और तीमुथियुस ने पौलुस से सीखा बेशक, लेकिन पौलुस ने कहां से सीखा मेरे अजीजों? Hebrew 5:7. और इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 7वें वचन में हम पढ़ सकते हैं। वो यूं लिखा है कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। Timothy learned from his mentor Paul to be in tears. और तीमुथियुस ने उसके सिखाने वाले पौलुस के द्वारा इन आंसुओं में रहने को सीखा। But Paul learned to be in tears from his Lord, from his Master, from Christ. लेकिन पौलुस जो प्रेरित है उसने इन आंसुओं में रहने की बात अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस बात को सीखा मेरे प्रियो। Hebrew 5:7 talks about the principle in prayer. और इब्रानियों 5:7 जो है वो प्रार्थना के सिद्धांत को बतलाता है। Jesus was in tears and crying, और यीशु मसीह आंसुओं में रहा और रोता गया। and God answered all his prayers because of his piety. और पिता परमेश्वर ने उसके तमाम प्रार्थनाओं का उत्तर दिया क्योंकि उसकी बुखार या गुड़गुड़ाहट वैसी थी। Pastors, you are master our God. He will not bypass your cry. और मेरे प्रिय परमेश्वर के सेवकों, आपके आंसुओं को कभी भी मेरा प्रभु नजरअंदाज नहीं होने देगा। He will never set his foot over your crying or in tears. और आपके जो आंसू हैं, जो आपकी दीनता है, उसको मेरा यीशु मसीह कभी भी अपने कदमों से आगे जाकर के पार नहीं करेगा। Be in tears before God. और परमेश्वर की हुजूरी में हमेशा आंसुओं में रहिए। Those who kneel down before God, they don't have to kneel before man. और जो कोई भी शख्स परमेश्वर की हुजूरी में घुटना टेकेगा, उसे किसी मनुष्य के आगे कभी घुटना टेकना नहीं पड़ेगा। The leader of ifgm, he's a very pious man of God, Pastor Bro.Joji. और पास्टर Bro.Joji जो है परमेश्वर के बहुत ही आशीषित और अनुग्रहित अभिषिक्त है। He will support you. He will help you in all your needs and challenges. और परमेश्वर के अभिषिक्त एक इतने बड़े दिल के मालिक हैं कि आपके हर क्षेत्र में, हर पहलू में सहायता करने में वो हमेशा तत्पर रहेंगे। But then Bro.Joji or Georgia preaching, your God is a mighty God who will
will never bypass your tears. Praise the Lord. लेकिन आपका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके आंसुओं को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। Timothy, you are coming from a disturbed family. तीमुथियुस, तुम एक ऐसे टूटे और बिखरे हुए परिवार से आते हो। Timothy, you are a timid young man. और तिमोथी, तुम एक बहुत ही नौजवान व्यक्ति हो। You are not much disciplined. तुम्हारे अंदर में बहुत ज्यादा अनुशासन नहीं है। These are all shortcomings that may lead you to failure. और ये इस तरह की खामियां हैं जो तुम्हें भारी पराजय की ओर लेकर के जाएंगी। But Paul says, I am confident. लेकिन पौलुस बड़े दृढ़ता के साथ में विश्वास के साथ कहता है To place you as my successor. कि मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। In Asia Minor. कि एशिया के देशों में, In Ephesus. और एफेसुस में, When the assaults of the false teachers are increasing. और जहाँ पर झूठे उपदेशकों की भारी गिनती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। The persecution in Roman kingdom was escalating. और रोमी साम्राज्य के अंदर में, शासन के अंदर में जिस तरह से पीड़ा और सताव बढ़ता जा You रहा have है। so many challenges in your church ministry. और आपकी कलीसिया के अंदर में बहुत ज्यादा चुनौती आपके सामने है। People will not accept a young preacher like you. और जो लोग हैं, जो भीड़ है, वो आप जैसे नौजवान प्रचारकों को कभी भी एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं करेंगे। But to overcome all these failures and these challenges, लेकिन इस तरह की भारी असफलताओं को आप अपने खंभों से फाड़ पाए। there is one principle that can help you to overcome all that failures. और इसके पीछे एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत की सहायता से आप इस तरह की भारी असफलताओं से फाड़ पाएंगे। Whenever I recall you, I remember your tears. कि मैं जब कभी भी स्मरण करता हूं तो मैं तुम्हारे आंसुओं को याद करता हूं। Be in tears, my young graduates this morning. और मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप आंसुओं के साथ हैं। Mighty God is holding your hands. क्योंकि पिता परमेश्वर जो सामर्थ्य है आपके हाथों को थामे हुए He हैं, will never leave you. और वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, He will never forsake और you. वो कभी आपको त्यागेंगे नहीं। Be confident in Him. और केवल उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा Put रखिए your trust in Him. और पूरा विश्वास उसके ऊपर रखें Cry unto Him. और उस परमेश्वर से रोएं। Not to the sponsors, not to the supporters. Cry unto the Lord from where my help comes. और सांसारिक मदद करने वाले या सपोर्ट करने वालों के सामने मत गिड़गिड़ाइए, मत रोइए, लेकिन उस परमेश्वर की हुजूरी में रोइए जो आपको कभी भी नीचे झुकने नहीं देगा। When the resources in Hagar's hand was dried up, और जब हाजिरा के पास में कोई भी बातें उसके पास बची नहीं या कोई भी चीजें नहीं बची, she began to cry. हाजिरा वहां पर रोने लगी The child began to cry. और उसका बच्चा भी रोने लगा। God hearing that cries, और परमेश्वर उन रोने की आवाज को सुनता रहा। God has opened a new source for them. और उन लोगों के लिए परमेश्वर ने नए स्रोत को खोल के दिया। That has been flowing all over the years, even now in Saudi Arabia. और उस समय जो परमेश्वर ने स्रोत खोले थे, वो दिनों दिन सालों साल निरंतर बहते रहे और आज वर्तमान युग में सऊदी अरेबिया को हम देखते हैं बड़े आशीष से भरा हुआ है। I have seen some water sources many a time. और मैंने इस तरह के पानी के स्रोतों को देखा है। People say that it was the source God opened for Hagar. और लोग बताते हैं कि ये वही स्रोत है जो हाजिरा के लिए पिता परमेश्वर ने खोला था। If the Lord heard the cries of Hagar, the maid servant, how much more He would hear you, pastor, prophet, apostle, evangelist, and teacher. और मेरे प्रियजनों, यदि हाजिरा के आंसुओं को या रोने को परमेश्वर ने सुन करके यदि उसको ये सफलता दिया, स्रोत दिया, तो परमेश्वर के नौजवान साथियों, प्रचारकों, भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों, आप सब लोगों की आंसुओं का मेरा परमेश्वर क्या नहीं दे सकता है। Bring Him to Lord, refresh the grace in you day by day. और परमेश्वर के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले And जाइए। we close with this word. और इन वचनों के साथ में मैं समाप्त करना चाहूंगा। In 1 Timothy 4:14, Paul says, और पहला तीमुथियुस 4:14 में पौलुस कहते हैं you have grace by the laying of the hands of the elders. कि उन प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ। You have grace in you. और वो ग्रेस या जो महिमा वो आपके ऊपर में है। You have charismata in you. और तुम्हारे अंदर में वो करिश्मा है। But you need to
refresh it, rekindle it. लेकिन वो जो आपके अंदर में दिया गया है उसका उपयोग करते रहिए और उसको बढ़ाते जाइएगा। May God bless you in the days to come. और मेरा परमेश्वर आने वाले समय में दिनों में आपको बहुतायत से बरकत देने पाए। Our prayers will be with you throughout the days. और आने वाले दिनों में हमारी प्रार्थनाएं सदैव आप लोगों के साथ रहेंगी। Once again, I congratulate the graduates. Once again, I congratulate the leadership of IFGM and the Mission Institute. Thank you for giving me this opportunity, a privileged time. God bless you. और एक और मर्तबा इन नौजवान स्नातकों को और IFGM के तमाम पदाधिकारियों को और परमेश्वर के तमाम भक्तों को मैं अपना अभिनंदन देता हूँ।